द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। वैसे तो मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के लगभग हर नेता ने इतनी ऊंची ऊंची दी है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि जिसके बारे में अगर आप आज सोचेंगे तो वो सच से बहुत दूर रहे। मतलब भाजपा की कथनी और करनी का अंतर जो है वो बहुत बड़ा है। ये कुछ भी कह देते हैं, उसे करते नहीं है। लेकिन अब जो कुछ मोदी जी ने कहा है वो शायद इतिहास में सबसे बड़ा स्टेटमेंट होगा या सबसे बड़ा जुमला होगा। इस तरह की बात कहने के लिए भी बहुत बड़ा दम चाहिए। और मोदी जी ने जो कहा है उससे एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। मोदी जी ने ये कहा है कि झूठे वादों के जरिए सत्ता हासिल करने वाले नेताओं से सतर्क रहें। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये मोदी जी किसके बारे में कह रहे हैं। ये एक बोलता हिंदुस्तान का पोस्टर है जिसके अंदर लिखा है झूठे वादों के जरिए सत्ता हासिल करने वाले नेताओं से सतर्क रहें। ये कहना है पीएम मोदी का। पुनीत कुमार सिंह है, बोलता हिंदुस्तान के पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया है झूठे पीएम मोदी का कहना झूठे वादों के जरिए सत्ता हासिल करने वाले नेताओं से सतर्क रहें पीएम मोदी। ये इतनी बड़ी बात है अपने आप के अंदर कि लोग कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट किसने लिख दी है। कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर देखा जाए तो भाजपा ने जितने झूठे वादे किए होंगे उतने शायद इतिहास में किसी ने नहीं किए होंगे। यहां तक कि जो इनका पुराना मैनिफेस्टो उठा के देखेंगे उसी के वादे कई सारे जो ताजा मैनिफेस्टो बनता है उसमें लिख दिया जाता है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि भैया जो झूठे वादों के जरिए सत्ता हासिल करने वाले नेता हैं उनसे सतर्क रहें। लोगों ने कहा कि क्या ये भाजपा को ही चेतावनी है या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए ही किसी ने लिख दिया है या स्क्रिप्ट राइटर ने खेल कर दिया है। टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर जो आ रहा था शायद वो स्क्रिप्ट राइटर से गलती हो गई है। लोगों ने क्या क्या लिखा है मैं आपको बताऊंगा और साथ में ये बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के हर मैनिफेस्टो के वक्त मीडिया के अंदर क्या खबर छपी कि पुराने मैनिफेस्टो के वादे ही इनमें डाल दिए गए हैं। मतलब एक भी मैनिफेस्टो बीजेपी का ऐसा नहीं है जो संकल्प पत्र के नाम से जारी किया हो या दृष्टि पत्र के नाम से जारी किया हो जिसके अंदर वादे पूरे कर दिए हों। मतलब अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में कहा जाता है कि वो 24,000 घोषणाएं यानी वादे घोषणाओं के नाम पे कर चुके हैं। और उनका यह भी कहा जाता है कि जेब में नारियल रख के घूमते हैं, कहीं ये फोड़ देंगे। उसका क्या होता है सब जानते हैं कि वो काम पूरा होता नहीं है। और अब मोदी जी का ये स्टेटमेंट आना। राजीव मित्तल ने लिखा है अपने से ही सतर्क रहने का को बोल रहे हो, देखना फिर भी लोग बेवकूफ बनते रहेंगे। मनोज कुमार रविदास ने लिखा है पीएम मोदी साहब के स्टेटमेंट के ऊपर स्वयं वो खुद झूठ का पुलिंदा है, जे तो वो किससे दूर रहेंगे। पंकज कुमार ने लिखा है मोदी खुद को एक्सपोज कर रहे हैं या दूसरों को। अमित लिखते हैं व्हाट अबाउट बीजेपी। अक्षय मालवीय लिखते हैं ये तो खुद को वोट देने से मना कर रहे हैं। सतीश चौहान साहब ने लिखा है झूठ बेचने वाला दूसरों को सलाह दे रहा है। धर्मेंद्र फोगाट लिखते हैं कहीं अपने बारे में तो नहीं बोल रहे थे। वसीम लिखते हैं हा हा हंसते हंसते पेट दुखने लगा। अवनीश पटेल लिख रहे हैं और मैंने ये सीधे सीधे पूरे स्क्रीनशॉट लिए हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि रैंडमली नहीं, जनता ही के ये गले में नहीं उतर रहा है, पूरी आमतौर के ऊपर। अवनीश ने लिखा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि जो झूठे वादे करते हैं सत्ता हासिल करने के लिए ऐसे नेताओं से आप सतर्क रहें। तो ये अपने आप की फजीयत हो गई और जम के मजाकी बन गया और ट्रोलिंग जबरदस्त हो गई। संतोष चोपड़ा ने अंग्रेजी में लिखा है कि वो अपने आप से अलर्ट होने का कह रहे हैं। हरनाम सिंह लिखते हैं झूठे ने झूठे से कहा झूठ मत बोलो, ये एक कहावत है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं कि मोदी जी ने कहा कि झूठे वादे करके सत्ता हासिल करने वाले नेताओं से सतर्क रहें। जनता से कहा, अब जनता किससे सतर्क रहेगी उसके बारे में जरा सुन लीजिए। ईटीवी भारत ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त ईटीवी उत्तर प्रदेश ने दिखा था, एक स्टोरी की थी, ये अधूरे वादे भाजपा के लिए चुनावी घोषणा पत्र के लिए बने चुनौती। जानिए इनके बारे में। इन्होंने पूरे पुराने अधूरे वादे लिखे थे कि ये भाजपा ने पूरे किए नहीं है और अब नए घोषणा पत्र का काम चल रहा है। तो इसमें कैसे इनको लाएंगे, जनता क्या कहेगी, किसी और नाम से लाया जाएगा या किस तरह से किया जाएगा। ऐसे ही न्यूज क्लिक ने एक स्टोरी की थी अभी 2022 में ही कि भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र, पुराने वादे भुलाकर नए वादों की लिस्ट पकड़ाई। पहले दौर के मतदान से 2 दिन पहले भाजपा ने यूपी में अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। साल 2017 में जारी अपने घोषणा पत्र में किए हुए ज्यादातर वादों को पार्टी धरातल पर नहीं उतार सकी, जिनमें कुछ वादे तो ऐसे हैं जिन्हें पूरा तरह से भुला दिया गया। आप खुद बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट अगर मिला लिया जाए न्यूज क्लिक का ये पूरा का पूरा आर्टिकल और मोदी जी का भाषण चला दिया जाए तो क्या ये इस बारे में सीधे सीधे संकेत देगा कि योगी जी से सतर्क रहा जाए। भारतीय जनता पार्टी को लोग ये सब कुछ शेयर करके ही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर के ऊपर यहाँ लिखा है न्यूज क्लिक ने, भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र, पुराने वादे भुलाकर नए वादों की लिस्ट पकड़ाई।
जनसत्ता ने अभी हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बारे में लिखा था। हिमाचल प्रदेश और गुजरात इलेक्शंस 2022, रेवड़ी कल्चर पर नरेंद्र मोदी ने साधा है निशाना, पर बीजेपी ने कर डाले हैं कई वादे। यहां तक कि बीजेपी ने छठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को साइकिल देने का वादा भी कर लिया अगर सत्ता में लौटे तो। आप ये बताइए, 27 साल से गुजरात में वो सत्ता में है, हिमाचल प्रदेश में बार बार सत्ता में आए थे और उनकी सत्ता थी इससे पहले 5 साल। उसके बाद भी वो वादा कर रहे हैं कि साहब हम अगर सत्ता में आ जाएंगे तो आपको साइकिलें बांटेंगे, आपको ये देंगे, आपको वो देंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बनती जा रही हैं। और ऐसे में मोदी जी का बयान आना और ये स्टेटमेंट देना भाषण में अपने या जहां पर भी कि जो भी नेता सत्ता को हथियाने के लिए, सत्ता के लिए झूठे वादे करते हैं उनसे आप सतर्क रहिए। तो जनता यही पूछे जा रही है कि भैया ये कौन से नेता हैं, ये तो सीधे सीधे आप अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। पत्रिका ने एक खबर लिखी थी कुछ वक्त पहले कि 2014 के 5 बड़े वादे, 2019 में फिर उसका संकल्प अब होंगे पूरे या 2024 में भी बनेंगे विकल्प। मतलब भारतीय जनता पार्टी का अब 2014 का जो उनका मैनिफेस्टो है वो उठा के देखिए तो आपको बहुत सारे वादे 2019 में घुमा फिरा के वही मिल जाएंगे मैनिफेस्टो के अंदर। मतलब साफ था कि आपने झूठे वादे किए, आपके वादे अधूरे रह गए और जनता को आपने दोबारा उसको अलग रैपिंग के अंदर रैप करके उसको दोबारा जनता के सामने रख दिया। और जनता ये समझती नहीं है क्या? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। भैया किसने कहा था 15 लाख रुपया हर एक के खाते में आएगा? मोदी जी ने कहा था। 2014 का चुनाव वो जीते, किसके खाते के अंदर आया? तो कहीं झूठा वादा नहीं हुआ या झूठा दावा नहीं हुआ? ये अपने आप से पूछिए, जो बीजेपी के अंदर समर्थक हैं वो खुद से पूछें। और दूसरी बात कि किसने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष जनता को दी जाएंगी? कितने लाखों की संख्या भी नहीं होगी नौकरियां देने की पिछले 8 साल के अंदर। तो क्या यह झूठा वादा बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया था और मोदी जी ने नहीं किया था इस वादे को? तो किससे सतर्क रहना है ये अपने आप तय कर सकते हैं। ऐसे अनेकों वादे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे किए जो आज तक अधूरे हैं। जब अधूरे हैं, पूरा टेन्योर खत्म हो गया, दूसरा टेन्योर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो झूठे ही हैं क्योंकि आपने उन्हें कभी पूरा ही नहीं किया। 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, किसका दावा था, किसका वादा था? मोदी जी का वादा था, बीजेपी की सरकार का वादा था। 2022 आ गया, किसानों की आय तो कम हो गई उल्टी। इस तरह के बहुत सारे वादे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब गले की हड्डी बन गए हैं। तो मोदी जी ही कह गए कि भैया जो नेता झूठे वादे करे सत्ता के लिए उनसे सतर्क रहिए। जनता ने जम के ट्रोलिंग कर दी और ये पूछना शुरू कर दिया कि आप अपने आप से ही चेता रहे हैं जनता को, क्या अपने आप के बारे में ही कह रहे हैं जनता के सामने? इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। साथ में हमारे लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतनों तक पहुंचाइएगा और उनसे भी कहिएगा कि वो इसके लिंक को आगे भेजें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।